हाँ धक्का देते कोई धक्का कहीं से हाँ हाँ करना चाहिए। कितना पढ़ाई लिखाई? बारी कर रहे हैं, सारा परिवार चीज उसी से हो जा रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि और लेबर भी है तो लेबर का भी उसी से मेंटेन हो जाता है, खेती बाड़ी से। वरना अपने आप में सोचना चाहिए कि हमें आगे चल के हमें कुछ करना है, और कुछ करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। कि कोई भी चीज़ करने से होता है, अपने आप नहीं हो पाएगा। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। काम पर ही विश्वास करना होगा। काम के समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विजेंद्र कभी हार नहीं मानी, अपने कर्म पर विश्वास रखा। 12 महीना करते हैं मौसमी खेती, 3-4 व्यक्ति को हमेशा देते रहते हैं रोजगार। हरी सब्जियों के साथ साथ तरबूजा, ओल और अदरक व आम का भी खेती कर क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। मामला लातेहार जिला के बारियतू प्रखंड क्षेत्र के बारियतू स्थित ग्राम गाड़ी के पिंडा टोला निवासी किसान विजेंद्र उरांव ने अपने कठिन परिश्रम और आत्मबल के दम पर खेती के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है, जो प्रेरणा स्रोत है। उन्हें नई मिसाल कायम की है। करीब 3.5 एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाकर उसे खेती योग्य बना दिया है। उस जमीन पर तरबूज, भिंडी, टमाटर, अदरक, ओल, केला की भरपूर फसल लहलहा रही है। विजेंद्र उरांव के पिता बीसू उरांव अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने पुत्र के कठिन परिश्रम की सफलता से उनके आत्मा में शीतलता जरूर महसूस हो रहा होगा। विजेंद्र उरांव ने बताया कि मैं इंटर तक की पढ़ाई किया हूँ। घर का माली हालत ठीक नहीं था। शुरुआत से ही मुझे मेहनत करने की आदत है। घर का माली हालत देखकर 2014-15 में कृषि उत्पादन में लगे, लेकिन कई जगह असफल हो गए। असफल होने के बाद भी अपनी जिद को नहीं छोड़ी। कृषि के प्रति मेरा संघर्ष जारी रहा। मुझे विभाग से भी कृषि संबंधित प्रशिक्षण मिला, साथ ही ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई की जानकारी दी गई और विभाग से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। पत्नी श्वेता कुमारी ने धैर्य को खोने नहीं दिया। सफलता का पूरा श्रेय पत्नी को ही जाता है। पत्नी से विजेंद्र को और भी आत्मबल मिला। धीरे धीरे टपक सिंचाई से 12 माह लगातार उन्होंने हर तरह की सब्जियां उत्पादन करते रहे, जिससे उनकी आमदनी का स्रोत बढ़कर माली हालत में सुधार हो गया है। टपक सिंचाई से पानी के साथ समय का भी बचत होता है। अभी 3 से 4 व्यक्ति को इन्होंने खेती करने के लिए सहयोग में रखे हुए हैं। मौसम के आधार पर खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गर्मी में तरबूज, टमाटर, भिंडी सहित कई तरह की फसल को उत्पादन करते हैं। वहीं विजेंद्र व पत्नी श्वेता दोनों इंटर तक पढ़ाई किए हैं। विजेंद्र ने कहा कि पत्नी घर का सभी काम संभालते हुए भी मेरे पूरा सहयोग करती है। मेरे पुत्री सुप्रिया मध्य विद्यालय में पढ़ती है। मेरी माँ दशनी देवी भी समय समय पर सहयोग कर। उरांव से मिले और उनका परिवार से आप एक तस्वीर को देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मेहनत करते हुए उनके माता श्री और भी उनके पत्नी और एक मुखबिर व्यक्ति जो अपने भाषा में बहुत सारा चीज़ बताने का प्रयास किए। और कोई धक्का कहीं से हाँ हाँ जो हमारे अगल बगल के साथी महिला लोग हैं, वो उन लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे और भी करते हैं, वो चीज़ को देख के उन लोग भी इसी तरह करना चाहिए। कितना पढ़ाई लिखाई किया? इंटर मेरा फाइनल है। जो भी जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप इस खेती करके कितना मतलब आपको कैसा महसूस होता है पति पत्नी दोनों में?
हमको यही महसूस होता है ना कि घर का खेती बाड़ी कर रहे हैं, सारा परिवार उसी से चल रहा है, बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चीज़ उसी से हो जा रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि और लेबर भी है तो लेबर का भी उसी से मेंटेन हो जाता है, खेती बाड़ी से। घर में आप खाना हमें किसी तरह का एहसास नहीं होता है। अपने आप में जागरूक रहने के बाद ना अपने आप में सोचना चाहिए कि हमें आगे चल के हमें कुछ करना है, और कुछ करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। नाम क्या बताए? श्वेता कुमारी। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जितना भी बेरोजगार आदमी है और इच्छा अपने आप को इच्छा व्यक्त करना चाहिए कि हम खेती करें, वो क्या बोलते हैं पारंपरिक जो खेती कर रहे थे पूर्वजों के द्वारा, वो खेती न करके टपक सिंचाई से खेती करें। उससे आपका समय बचेगा, पानी बचेगा, खेती भी बहुत बेहतर होगा, लागत भी कम लगेगा और उत्पादन क्षमता भी उससे दोगुना चौगुना होने का कैपेसिटी रहता है। अच्छा, खेती करने से पहले आपका स्थिति क्या था, अभी क्या कुछ बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव बहुत हुआ है सर। पहले की तुलना में बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो लेबर ग्रेड के उधर ही काम करते थे, लेकिन जब खेती करने लगे तो खेती करने के साथ साथ मेरे साथ भी 2-4 मजदूर लगे हुए रहते हैं। अभी जो युवा पीढ़ी है गांव घर का, वो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आप क्या उसको प्रेरणा देना चाहते हैं कि मेहनत करने से क्या? हम तो प्रेरणा देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ करने से होता है, अपने आप नहीं हो पाएगा। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। काम पर ही विश्वास करना होगा। काम कीजिएगा तभी आपको कुछ हो पाएगा। हम चाह रहे थे कि मेरा बचपना चाह रहा था, हम जिस समय कॉलेज लाइफ में थे, इंटर में थे, हम कॉलेज में डेरा लेके पढ़ाई कर रहे थे उधर, तो हम सोच रहे थे कि अपना माँ बाप को कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीद के दे देंगे, कहीं से वैसा व्यवस्था करेंगे जो कि वो सब कुछ पहले हर जोत रहे थे बैल से, तो ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो समय बचेगा, अच्छा जुताई होगा, है ना। वो छाँव में भी होता है और फिर खुला में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा में ओल का अलावा दूसरा सब्जी उत्पादन कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। उस कारण से जो है ना ओल और अदरक जो है आसानी से उत्पादन हो जाता है। कहने का मतलब है कि बागान हो गया, ऊपर से आपका ओल और आदि भी पैदा हो गया। शुक्रिया। तो अभी हम विजेंद्र उरांव से मिले और उनका परिवार से आप एक तस्वीर को देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मेहनत करते हुए उनका माता श्री और भी उनके पत्नी और एक मुखबिर व्यक्ति जो अपने भाषा में बहुत सारा चीज़ बताने का प्रयास किए। और कृषि में कहा जाए तो बारियतू प्रखंड में 18 जनवरी को जिले के डीसी साहब ने इनका खेती और इनका कार्य देकर काफ़ी सराहना किया था। हालांकि अभी इनका खेती अभी पूरी तरह हरियाली है। हालांकि एक बात इन्होंने कहा कि इनका जो कुआं है, पटवन करने वाला कुआं इनका लगभग जर्जर हो गया है, इनको मरम्मती करवाने की ज़रूरत है। हालांकि विभाग से इन्होंने आग्रह किया है कि हमको कुआं का जो मरम्मती है वो दिलाया जाए। अभी कुआं का जो जर्जर स्थिति, इसमें क्या विभाग से मांग कर सकते हैं? हमें कुआं अगर रिपेयर हो जाता तो बहुत अच्छा था। उसमें बहुत तरह के नुकसान होते रहता है। जैसे मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी उधर जाती है, उड़ के गलती से घुस जाता है, वो मर जाता है। प्लस में सुअर है, सुअर बगल में है, वो भी कभी निकल जाता है, गलती से घुस जाएगा तो वो भी नुकसान हो जाएगा। तो हमें अगर मिल जाता, रिपेयरिंग हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। रिपेयरिंग के साथ ऊपर में जो जाली लग जाता तो उससे और बेहतर होता। हाँ, जाली लग जाता और अच्छा हो जाता। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें